नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय कार्यालय लालबाग लखनऊ में पूरी हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल सिंह ने की और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से कल्याण परिषद के साथी जिलों में जाकर लोगों को जोड़कर और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और कल्याण परिषद का उद्देश्य है कि समाज में कोई शिक्षा से वंचित न रहे। नशे की बढ़ती लत से लोगों को जागरूक करते हुए समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। वो सभी साथी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही लखनऊ मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है नए जोड़ों को जो है आशीर्वाद दिया। 1200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। एक साथ 1209 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बंध करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1209 दंपतियों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो,
चाहे वह दहेज प्रथा हो, इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी कि 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है कि मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खासतौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग उपचार बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है
कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, गांव के रास्ते गलियां गंदी होती थी, बदनामी गांव की होती थी, नारी गर्मा पर आंच आती थी, घरों में रसोई गैस के कनेक्शन न होने के कारण कोयला में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। उस धुएं से कितना खतरनाक जहरीला गैस निकलता था कि उस समय आंखें भी खराब होती थी और साथ साथ फेफड़े भी खराब होते थे। लेकिन आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए रसोई गैस का एक सिलेंडर हर घर में है और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर मिलने से उसका त्योहार और अच्छा हो सकता है। ये सभी कार्यक्रम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं और आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से अधिक, 6,600 से अधिक, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के प्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बनकर के परिवार का संबल बन सके। सरकार ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। निराश्रित महिलाओं को और वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना में भी लगभग 20 लाख बेटियों के को स्वावलंबन के लिए, जो बेटी जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक हर बेटी के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से घोषित करते हुए उन्हें लागू किया गया है, जिसमें 20 लाख से अधिक बेटियां अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। आज जब हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना इसी प्रकार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और समाज में कोई बेटी दहेज के भाव के कारण वह अनब्याही न रहे, बल्कि मुंद्रा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 35वें स्थापना दिवस समारोह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर के उठा है। आज जब 35वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां के सभी उद्यमियों को, गीडा के सभी अधिकारियों को, यहां पर कार्यरत सभी कार्मिकों को और जो लोग गीडा के विकास की इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। एक और यहां पर गीडा के विकास के अंदर होने वाले कार्य, ऐसे 209 कार्यों को यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्योग लगाने के लिए जो व्यावसायिक सुगमता होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें यहां पर जो रिफॉर्म किए गए हैं उनको उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के कार्यक्रम को भी, उन 20 सेवाओं को करने का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हुआ और नए उद्योग लगाने के 1068 करोड़ रुपए के नए उद्योग गीडा में लगेंगे, इसके आशय पत्र का वितरण होने हुआ है। तो साथ साथ यहां पर 300 करोड़ रुपए के उन उद्योगपतियों को जिन्होंने उद्योग लगाने के बाद सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाया है, उनको उनका इंसेंटिव भी वितरित किया गया है। तो यहां के युवाओं की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार के सहयोग से नायलेट, जो यहां पे शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम संचालित करता है, उनके साथ जुड़े हुए, ट्रेनिंग ले रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए युवाओं को यहां सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। यानी कितने कार्यक्रम एक साथ यहां पे संपन्न हो रहे हैं, इसकी भी मैं बधाई गीडा प्रशासन के साथ साथ सभी लाभार्थियों को देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां का स्थानीय विकास। पहले लोग उद्योग लगाने के लिए जमीन ढूंढते थे, जमीन नहीं मिलता था। आज तो गीडा 800 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। 5500 एकड़ लैंड धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब गीडा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा और कोई भी उद्यमी आकर के यहां पे इस लैंड बैंक में एक सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहां पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहां पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहां पर गीडा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए। साथ साथ 1068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहां पर होने जा रहे हैं, इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहां पे कोई निवेश करता नहीं था और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई है। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंगूर उद्योग हो, कियान डिस्टलरीज हो, यहां पे तत्वा प्लास्टिक हो या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण बेवरेज का हो, ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहां जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे। तो गीडा प्रशासन ने भी यहां पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहां के स्थानीय नौजवान
जो स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए नाइलेट के साथ MOU होता है और नाइलेट ने मिलकर के यहाँ पर नाइलेट जो उन्होंने जमीन दी, बिल्डिंग बना करके दी और नाइलेट यहाँ पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीता में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, पहले यहाँ पर या देश प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती थी, घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 300 करोड़ रुपए के अधिक के इंसेंटिव हम लोगों ने उद्यमियों को वितरित किया है। जिन्होंने निवेश किया, सरकार ने वायदा किया था, उनको ये इंसेंटिव यहां पर वितरित किए। यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी सिफारिश के ये सभी चीजें मिल रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अगर जमीनी ढांचा पर उतारना है, इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी व्यवसाय की सुगमता को सरल करना पड़ेगा। सुगमता के साथ साथ सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देना पड़ेगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी और एक लैंड बैंक बना करके अधिक से अधिक निवेश को अपने यहां आकर्षित करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हमें भी जुड़ना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि 28-29 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इसके लिए विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, निवेश भी चाहिए और वहां निवेश चाहे वह स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, विश्वविद्यालय के लिए हो, चिकित्सालय के लिए हो, मेडिकल कॉलेज। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।